कि जरूरत तब तक है जब तक हमको शिक्षा में बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा, समानता में बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा, संपत्ति में बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक। तो मैं कहता हूं कि जो आरक्षण का विरोध करता है उससे यह सवाल है, और हम लोग, हमारे साथी, हमारे परिवार, हमारे जो संगठन टीम के लोग हैं, अगर ये विधानसभा और लोकसभा में जाएंगे तो इस बात को बड़ी कड़ी जो नजर से रखा जाएगा, इस बात को जान लीजिए। तो हम तो कहते हैं कि आरक्षण की जरूरत हमको नहीं है। अगर आपके पास 100 बीघा है तो मेरे पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि एक वोट दे करके आप भी सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाते हो, और वो एक वोट जो है मजदूर और रिक्शा वाला भी दे करके बनाता है। अगर वो एक वोट आप देते हो, एक वोट वो देता है, तो आपसे कम है? कम नहीं है। लेकिन मजबूर और कमजोर आपकी मानसिकता को बना दिया गया है, उसी को खोलने की जरूरत है। तो ये बताइए, अगर 100 बीघा उनके पास है तो 100 बीघा आपके पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? करोड़पति हुआ तो आपको भी होना चाहिए। अगर उनका बच्चा जो है डीएमएसपी कलेक्टर बन रहा है, आपका भी बनना चाहिए। डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है तो आपका भी बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए? जात पात का जो भेदभाव, छुआछूत अगर उनके साथ नहीं तो आपके साथ भी नहीं होना चाहिए। हम कमजोर हैं? अरे हम ऐसे महापुरुष के कौन से हैं जिन्होंने पूरे भारत का इतिहास बदल दिया। हम कमजोर हैं? नहीं है। हम कमजोर नहीं है, हम कमजोर बनाए गए हैं। हम अपने आप को कमजोर मान के बैठ जाते हैं, ये हमारी कमजोरी है। अगर एक वोट देकर के हम सत्ता मिला सकते हैं तो हम सत्ता छीन भी सकते हैं कि नहीं छीन सकते हैं? ये बताइए आप लोग। छीन सकते हैं, नहीं छीन सकते हैं? हम 85 हैं, फूंक मार देंगे तो 15 पता नहीं कहाँ जाएगा। इस बात को भी आप जान लीजिए, हम कमजोर हैं। 85 ज्यादा है कि 15? 85 ज्यादा है कि 15? तो 15 सत्ता में जब आएगा, 85 का शोषण करेगा तो आपको अच्छा लगेगा? अगर 85 वोट 85% की बदौलत सत्ता में आया और आपके ऊपर शोषण कर रहा है, आपके हथियार से, जो आपका वोट देने का हथियार है, संपत्ति है, उसको लेकर के वो सत्ता में आके आपको शोषण कर रहा है, तो बताइए आप की कमी है कि नहीं कमी है? कमी है कि नहीं कमी है? तो इस पे भी जानने और समझने की जरूरत है। साथियों, एक बात मैं भी बता देना चाहूंगा कि पार्टी संगठन कोई भी हो, हम तो खुले मन से बोलते हैं, पार्टी संगठन कोई भी हो, हमको उससे मतलब नहीं है। बोल सकते भारत बाबा साहब और मानवर कांजीराम साहब के मिशन मूवमेंट पे जो संगठन पार्टी काम करेगा उसके लिए अजय गौतम पूरा जीवन पर समर्पित है, और यही राय पूरे साथियों को देता चला जा रहा है और देता रहेगा। साथियों, इस बात को नोट कर लीजिएगा। मैं बीएसएफ की नौकरी छोड़ा हूँ। आज हमको जो है संत कबीरनगर जिले की जिम्मेदारी दी गई है। हमने तमाम ऐसे मामले को, लगभग ये मान के चलिए कि 22 से 23 हत्याओं का खुलासा हमने कराया, जिसमें जो है दलित परिवारों की हत्या हो जाती है और उनका जो है एफआईआर नहीं लिखा जाता है। राजनीतिक लोग उसको जो है ऊपर से धमकी दे करके, शोषण करके, दबा करके मैनेज करने का काम करते हैं। ऐसे मामले का खुलासा कराया गया। साथियों, क्यों हो रहा जानते हैं? क्या हो रहा है? आपने अपना हथियार दे दिया, उस हथियार से चाहे वो काट दे आपको, चाहे वो मार दे आपको, चाहे आपको सता दे, चाहे आपको जो भी कर दे, लेकिन वो हथियार आपका ही है। तो जब आप अपने हथियार को ही दे देंगे तो आप लड़ाई लड़ पाएंगे? जब आप निहत्थे हो जाएंगे लड़ पाएंगे? ये भी जान लीजिए कि उस एक वोट को जो आप बेच देते हैं दारू शराब मुर्गा से, दारू शराब मुर्गा 400, 500, 1000, 2000, 4000, 10, 20